यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनली हम अपने आप को खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं इन एनी फील्ड और इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आप लोग किसी जॉब में जॉब फील्ड में हैं या फिर किसी बिजनेस फील्ड में हैं या फिर हर्बल लाइफ में ही अपना करियर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। खुद को कैसे डेवलप करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, खुद को अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में कैसे हम लोग जान सकते हैं, खुद की इम्पोर्टेंस कैसे हम लोग बना सकते हैं किसी के आगे। तो आज मैं इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ तरनप्रीत कौर, अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेके मैंने 10 kg फैट लॉस किया है, आइडियल वेट पर हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। फैमिली के रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग हैं, पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूजर है और अमेजिंग लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। सो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरी वीडियोस डे बाय डे जो है वो काफ़ी व्यूज़ आप लोग उसको दे रहे हैं। ऐसे ही व्यूज़ देते रहिए, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ और भी लोग जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर हो सके। और अगर आप लोगों में से कोई अपना डेवलप करना, अब कोई अपना डाइट प्लान लेना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है या वेट गेन करना चाहता है, या फिर अगर किसी को वेट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, मेडिसिन को अपना छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग तभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डाइट प्लान यानी कि आप लोगों का ही खाना पीना चेंज करके, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं ये भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। खुद को आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो अगर खुद को आप चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को भी हम अगर हम खुद चेंज होंगे ना, तभी हम किसी सामने वाले पर्सन को बता पाएंगे, उसको चेंज कर पाएंगे। तो जब तक हम खुद को चेंज नहीं करते तब तक कोई भी हम लोग किसी को भी समझा नहीं सकते, किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। सो खुद को पर्सनल डेवलपमेंट करना, पर्सनली खुद को चेंज करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर, राइट योर गोल फर्स्ट। अपने गोल को लिखिए। जो भी हमारा गोल है, जो भी आप लोगों का गोल है, उसको डेली दिमाग में लेके आइए, उसको डेली लिखिए। आपको अपना गोल पता होना चाहिए। चाहे फिर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, उनका भी गोल होता है कि उनको इस लेवल तक उनको इतनी पढ़ाई करनी है, उनको इतना गोल अचीव करना है। कोई अगर जॉब पर्सन है तो उनका भी कोई गोल होता है कि उनको किस लेवल तक लेके जाना है खुद को। बिजनेस पर्सन है तो उनका भी गोल होगा कि उनको किस लेवल तक, किस हाइट तक उनको अपने बिजनेस को डेवलप करना है। या कोई भी हाउसवाइफ है, अगर वो अर्निंग करना चाहती है, अगर वो कोई भी काम करना चाहती है, उनका भी कोई गोल होगा। अगर कोई पर्सन वेट लॉस करना चाहता है, वेट गेन करना चाहता है, फिटनेस लेवल को अचीव करना चाहता है, तो उनका भी गोल होगा कि कब तक, किस डेट तक आप अपने आइडल वेट पर आ जाएंगे। तो इस तरह के गोल्स काफ़ी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना पर्सनल गोल होगा, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग ही एक गोल होगा। तो उस गोल को लिखिए। जब भी आप उस गोल को लिखेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करता रहेगा, तब आपको वो याद रहेगा कि आपने वो गोल लिखा था, दिमाग पे स्ट्राइक किया, तभी आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से नहीं कि सिर्फ गोल को याद करते गए दिमाग में और तब काम नहीं होगा। जब आप उसको लिखेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, तभी आपको उस गोल के बारे में याद रहेगा और तभी आप डेली उस पर वर्क करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है लर्न गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ें सीखें। ऐसे पर्सन्स के साथ अपना उठना बैठना रखें जो आपके लिए सही है, जो सिर्फ आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करें, जिसके साथ रहकर आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आएँ, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स ही हमारे लिए सबसे एक मेन जो हमारा एडवांटेज है वही है। क्योंकि कई बार हम लोग पॉजिटिविटी की वजह से ही आगे बढ़ते हैं हमेशा। क्योंकि कोई इंसान को, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर कोई हमें नेगेटिव करेगा तो हम दोनों चीज़ों में मतलब अप्स एंड डाउन्स करते रहेंगे कि क्या हमारा ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्योंकि उस बंदे ने तो ये बोल दिया।
ये मत देखिए कि उसने क्या कहा, ये देखिए कि कुछ पॉजिटिव कहने वाले इंसान भी आप लोगों के पास हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जिनके साथ रहकर आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। अच्छी चीज़ें उनसे सीखें, क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। कुछ हम लोग अपने कर्म से ही कुछ सीखते हैं, हम लोग पास्ट से ही कुछ सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट से सीखते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हमने अपने पास्ट में की होती हैं, लेकिन वही सिचुएशन जब हमारे फ्यूचर में हम लोगों के सामने या प्रेजेंट में हम लोगों के सामने आती है, तब हम लोगों को याद आता है कि हमने इस चीज़ से गलती की थी। तब आपको उस चीज़ को चेंज करना है, उस चीज़ से सीखना है कि आपने तब इससे गलती की थी इस चीज़ को लेकर, और अब आपको उस चीज़ को कैसे डेवलप करना है। तो रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हमें सीखनी चाहिए। सो सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिटनेस के बारे में सीखिए, अपने आप को फिट कैसे रखना है, किसी और को, क्योंकि जब हम खुद फिट हो जाएंगे ना, तभी हम किसी और को फिट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, तब तक हम किसी दूसरे पर्सन को नहीं सिखा सकते। सो नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ योर ओन एंड आवर फैमिली। अपनी वैल्यू खुद कीजिए। सबसे पहले अगर आप अपनी वैल्यू करेंगे, तभी कोई दूसरा पर्सन आपकी वैल्यू करेगा। अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी फैमिली की वैल्यू कीजिए। यही लाइफ का फंडा है, यही लाइफ का एक रूल है। खुद की वैल्यू जब तक आप लोग अप नहीं करेंगे, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा बंदा आप लोगों पर यकीन नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा इंसान आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाएगा। खुद पर यकीन कीजिए, खुद को पहले प्रायोरिटी रखिए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखिए, फिर किसी और को उस चीज़ के बारे में बताइए, फिर कोई सेकंड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को समझेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तब तक सीखते रहिए जब तक हमारी लाइफ है। ऑलवेज लर्न थ्रू आउट योर लाइफ टिल, जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हमारी लाइफ का एंड वाला दिन है, तब तक हम लोगों को सीखना है कुछ नया। चाहे हमारी एज कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन सीखना हमें कभी भी कम नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं। मैं भी इन पॉइंट्स को डेली में अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। कुछ ना कुछ न्यू जो है वो रोज़ सीखने को मिलता है, हमारे सीनियर्स कोचिज से, हमारे जो मेंटोर्स हैं उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। और एक एक पॉइंट को भी अगर हम अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि 21 डेज का चैलेंज रखिए। 21 डेज के लिए जब कोई भी काम हम लोग डेली रूटीन में करते हैं ना, तो वो काम हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर लाइफ टाइम तक कोई भी पर्सन हम लोगों को उस चीज़ से पीछे नहीं खींच सकता है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी बन चुका है वो काम। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको प्योर डेडिकेशन के साथ कीजिए। और एक पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हमेशा वही काम कीजिए जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। सुनिए सबकी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर आपके सामने कोई 5 पर्सन खड़े हैं तो क्योंकि देखिए 5 पर्सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग कुछ और होगा, किसी का कुछ और, पांचों का एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। और सामने आप खड़े हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ और होगा, उन पांचों का कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। तो किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी की भी सोच आप लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है। इसलिए सबके पॉइंट ऑफ व्यूज ले लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपको सही लगता है। क्योंकि जो बात, जो भी डिसीजन आपके ब्रेन ने, आपके दिल ने, आपके मन ने ले लिया ना, वही सही है। चाहे फिर कोई सामने वाला बंदा कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो डिसीजन आपके मन ने लिया है, आपकी ब्रेन ने जिस डिसीजन को कमांड दी है ना, वही काम आपको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी हम लोग गोल्स लिखते हैं, हमारा गोल्स जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। एक प्रॉपर हमारे गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना गोल लिख रहे हैं कि आप महीने का 10 किलो वजन कम कर लेंगे, 20 किलो वजन कर लेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गोल्स जो है वो ऐसे लिखिए कि जिसको आप पूरा कर पाएं अपनी लाइफ में, और जिसको आप जो ऐसा होना चाहिए गोल कि जो हो सके, जो पॉसिबल हो सके, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव एरिया में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। क्योंकि एक कम्युनिटी में, एक ऑरा में जब हम लोग रहते हैं,
उस ऑरा में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ दोनों का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से इसलिए ऐसे लोगों के साथ बॉन्ड बनाइए, क्योंकि एक पर्सन के साथ हम लोगों को, अगर हम एक पर्सन के साथ 20 से 15 मिनट कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हम लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि ये पर्सन कैसा है, इस पर्सन के साथ रहकर हम लोगों को कैसी वाइब्स आ रही हैं। तो इस तरह से हम लोग उस पर्सन को जज कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट जो है वो हम लोगों के, अपने लिए जजमेंट करना कोई भी गलत नहीं करेगा, अपने लिए कोई भी डिसीजन लेना हम लोग गलत नहीं करेंगे। अपना भला बुरा जो है वो हम लोग खुद ही सोच सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर लेकर आइए। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है, टाइम के साथ हर एक चीज़ को ग्रो करना है, अब टाइम के साथ हर एक चीज़ को मैनेज करना है। अपने सोने का टाइम, अपने उठने का टाइम, इन बिटवीन फुल डे हम लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइम खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, किस टाइम पर हम लोगों को क्या काम करना है, जॉब टाइमिंग क्या है, बिजनेस टाइमिंग क्या है, अगर हम हर्बल लाइफ कम्युनिटी में हैं तो किस तरह से हम लोग उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी वर्क्स करने चाहिए जिससे हम लोगों को कोई बेनिफिट मिले, कोई मोटिवेशन मिले। आप लोग बुक्स रीड कर सकते हो, अगर बुक्स रीड करना नहीं पसंद तो यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो। तो इस तरह से कोई स्टोरी सुन सकते हो किसी की। बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं वो यूट्यूब पर हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनको सीख सकते हो। जिन लोगों को बुक्स रीड करने का शौक है वो बुक्स रीड कर सकते हो, कोई नॉवल स्टडी कीजिए, मोटिवेशनल बुक्स रीड कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं ऐसे करने के लिए। अगर कोई और काम नहीं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो फ्रेंड्स। बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क्स हैं जो आपको बिजी रखेंगे, आपके ब्रेन को स्ट्रेस फ्री कर देंगे। इस वजह से, इस पॉइंट से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी मैनेज रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है न्यू चैलेंजेस डेली अडॉप्ट करते रहिए। डिफरेंट चैलेंजेस को अपनी लाइफ में लेकर आइए, क्योंकि चैलेंजेस से ही लाइफ आगे बढ़ेगी। क्योंकि चैलेंजेस जब तक हमारी लाइफ में नहीं आएंगे हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें कोई भी चैलेंज आता है ना, तब हम उससे कुछ सीखते हैं। अच्छा, यहाँ ये चैलेंज हमारी लाइफ में आया था तो अब हम ये चीज़ नहीं करेंगे जिससे वो फिर से आ सके। तो चैलेंजेस ही हम लोगों को सिखाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा उनके सामने रहकर उसका फेस ऑफ करना चाहिए चैलेंजेस का। तो न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो डेली के डेली हम लोगों को करने चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस कुछ बुरे होते हैं। सीख हमें दोनों से ही मिलती है, अच्छे से भी और बुरे से भी। अच्छे से ऐसे मिलती है कि हाँ ये एक्सपीरियंस हम लोगों को करते रहना चाहिए ये काम। जो एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं अच्छे रहे उनसे ये भी सीखना चाहिए कि हाँ ये एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं था तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम दोनों तरीके से ही सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है से नो, लर्न टू से नो। ना कहने की आदत भी डालिए। अगर कोई पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तो आपको नहीं जानता, हाँ, अगर, क्योंकि सबसे पहले आप अपना अच्छा बुरा आप खुद ही जानते हो। अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छा आप खुद जानते हो। नो डाउट हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी हमारा भला बुरा हमसे बहुत अच्छा जानते हैं। उनके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन आपको कोई सीख देता है, कोई आप लोगों के साथ कुछ अपना शेयर करना चाहता है, कोई आपको बहुत सारे सिखाते हैं लोग, उनकी बात सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगता है, जिससे आपकी फैमिली आपका साथ दे। वही वो काम मत कीजिए जिससे आप खुद डिसअपॉइंट हो जाएं, आपकी फैमिली आपका साथ छोड़ दे। तो इसलिए ना कहने की आदत ज़रूर डालिए, क्योंकि ये नहीं कि हम लोग हर काम के लिए हम लोग उसको हाँ करते जाएं, चाहे वो हमारे लिए ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स लेकर आ जाए। तो ना कहना कभी कभी हम लोगों को सीखना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट्स। आई होप इन पॉइंट्स से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मोटिवेशनल पॉइंट्स थे, खुद को डेवलप कैसे कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो यही है, अगर इनमें से 2 से 3 पॉइंट्स भी हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना तो लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। खुद सामने वाला पर्सन भी देखकर हैरान हो जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान पहले कैसा था और अब कैसा है। तो इस कम्युनिटी में हम लोग
ये नहीं कि सिर्फ अपनी हेल्थ को ही चेंज करते हैं, खुद को भी डेवलप करते हैं, अपनी सोच को डेवलप करते हैं, माइंड पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो यही इस कम्युनिटी की पावर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।